तो देखिए, बजट आना जो और सभी लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अब उम्मीदों पे क्या प्रदेश सरकार खरा उतर पाती है ये देखना होगा। हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए, उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरियाणा के रणबीर गंगवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे वो। ओवर टू यू विजय। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रदेश का बजट थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं। सर, बजट आने वाला है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि नई सरकार का पहला बजट है और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, क्योंकि उनके पास वित्त मंत्रालय है, वो बजट पेश करें तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोगों की इस समय बढ़ जाती हैं। तो उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट हो, क्या कुछ खास रहने वाला बजट हो? जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार लोगों ने बड़े मैंडेट से बनाई है। उम्मीद होनी भी चाहिए और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय है, लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने वाला बजट लेकर के आएंगे, क्योंकि उन्होंने बजट से पहले ही हर वर्गों से जाकर के बातचीत की, किसानों से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, पक्ष के विपक्ष के सभी एमएलए से। तो निश्चित रूप से हर वर्ग को टच करने वाला जो बजट जो है वो लेकर के आएंगे और हरियाणा प्रदेश को और ज़्यादा विकास की गति देने वाला बजट जो है ये होगा। जी, क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों का देखें कार्यकाल पार्टी का, तो यही बात रही है कि जो अंत्योदय की भावना है उससे काम किया जाता है, गरीब परिवारों के लिए सबसे पहले काम किया जाता है, जो अंतिम व्यक्ति है इसमें पंक्ति में खड़ा हुआ उसको भी ध्यान रखती है सरकार। तो उसके लिए घोषणाएं कुछ तैयार की गई हैं, अगर आपको जानकारी मिल पाई। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो अंत्योदय पर काम करती है, जब तक अंतिम व्यक्ति को जो सबसे अंतिम पंक्ति में है उसका भी विकास नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रदेश राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर इस बजट के अंदर भी प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। जो बड़ी उम्मीदों की बात करूं मैं, खासतौर पर जो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर लोग इस समय उम्मीद में हैं, महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि बजट में उसी घोषणा हो जाएगी और जो 2100 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया गया सरकार की ओर से, वो सरकार इस बजट में पूरा करने वाली, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है, अभी बजट आने वाला है, फाइनली तो उसके बाद में होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं उन पे भी ज़रूर उस बजट के अंदर ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर वर्ग को देखते हुए ही ये तैयार किया होगा और जो जो चीज़ें आप कह रहे हैं उनकी उम्मीद की जा सकती है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी बातें भी सुन रहे थे हम, तो उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे काम करे सरकार, ऐसी घोषणाएं करे जो लोगों के लाभकारी तो हो, साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी जो है सरकार कम करने में जो अपना योगदान दे। बिल्कुल, हर वर्ग का हर तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से मध्यम वर्ग को भी और जो गरीब वर्ग है उसको राहत दी जाए और किस तरीके से रोजगार के अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। सारी चीज़ों का इसमें मिश्रण जो है आप लोग देखने को मिलेगा। हो रहा है कि जो महत्वपूर्ण हम विभाग कह लें, स्वास्थ्य है चाहे वो शिक्षा है, उसको बेहतर करने के लिए लगभग हर सरकार जो है वो काम करती है। तो हरियाणा सरकार भी इस बार महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रही है। 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट रहेगा इस बार। तो सभी जो वर्ग उन्हें छुआ जाएगा और खासतौर पर स्वास्थ्य शिक्षा की ओर ध्यान रहता है लोगों का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की भी बात है और डेवलपमेंट की भी बात है, रोड्स की भी बात है, जन स्वास्थ्य की, पब्लिक हेल्थ की भी बात है। हर वर्ग का इसके अंदर जो है वो ध्यान रखा जाएगा। हमें लगभग 6000 किलोमीटर हमने चिन्हित की है रोड, जिनको पैच वर्क लगाने हैं या जिनको जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनको ठीक करना है। और इसके साथ साथ चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे पीने की पानी की बात है, चाहे हेल्थ की बात है, तमाम चीज़ों को इसके अंदर बजट के अंदर प्रावधान किया जाएगा। और एक अच्छा बजट, जैसे मैंने पहले कहा कि एक हरियाणा प्रदेश को डेवलपमेंट का और स्पीड से हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए इस बजट के अंदर प्रावधान आपको मिलेगा। जी, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि हर वर्ग के मुख्यमंत्री ने खुद बात की है, सुझाव लिए हैं और जो बजट अब थोड़ी देर बाद आने वाला है वो हर वर्ग को ऐसा बजट होगा जो जिससे हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जी, के साथ वो भी मौजूद है। विधायकों के टीएडीए को लेकर विधायक वर्ग जो है वो क्या सोचते हैं इसको लेकर कि टीएडीए बढ़ना चाहिए उनका? देखिए, एक और सवाल आया है कि जो विधायक हैं उनको भी एक बजट होता है, सरकार उन्हें भी किस तरह की सुविधाएं देती है, उसमें कोई बढ़ोतरी हो सकती है जो सुविधाएं विधायकों को दी जाती हैं? देखिए, तमाम चीज़ें आपको बजट के अंदर देखने को मिलने के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर वर्ग को ये टच करने वाला बजट होगा। हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर संभव इसके अंदर प्रयास आपको मिलेंगे कि किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाया जा सके।
बिल्कुल, जैसा कि अब आपने सुना कि कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हर वर्ग को लेकर सोचा है सरकार ने और हर वर्ग को लाभ सरकार की ओर से पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। तो इस तरह का बजट सरकार ने बनाया है। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैबिनेट मंत्री की ओर से दी गई हैं। जी पूजा। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।